कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में FIA को तलब कर लिया है, जबकि FIA गुज़िश्ता 2 रोज से तफ्तीश की इजाजत तलब कर रही थी, जिस पर अदालत ने बुध के रोज फैसला सुनाते हुए FIA को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए 3 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी है। IMF के साथ पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है। दिन रात मेहनत और टीम वर्क के नतीजे में कामयाबी हासिल हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू कहते हैं कि पूरी कौम ने एक हदफ के उसूल में बेपनाह कुर्बानियां दी। अवाम ने महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। मुखालिफिन ने IMF के मामले पर ढंडोरा भी पीटा। कहा गया कि मिनी बजट आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुआहिदा मुल्क की मईशत मुस्तहकम करने के लिए सफर किया जाता है। चीन से हमें इमदाद नहीं, सरमायाकारी की जरूरत है। चीन के तजुर्बे से फायदा उठाएंगे। ग्रीन मंसूबे के हवाले से चीन ने बहुत पेशरफ्त की है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चीनी मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि दुनिया को मिलकर एक कसीरुलजहती, पायदार, जिद्दत पर मबनी आलमी मईशत की तामीर करनी चाहिए। एक तरक्की पजीर मईशत के तौर पर पाकिस्तान को मुस्तकिल तिजारती अदम तवाजुन, बैरूनी कर्जों का दबाव, मालियाती रसाई की कमी का सामना है। पाकिस्तान ने डिजिटल पाकिस्तान इक़दाम का आगाज किया है। गोशवारों की तफसीलात जमा न करवाने पर 10 साबिक अरकान कौमी असम्बली से नाअहल करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जमा न करवाने से मुतालिक केस का फैसला भी जारी कर दिया। साबिक अरकान असम्बली तफसीलात देने तक आम, ज़मनी और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। असासों की तफसीलात के फॉर्म B देने तक अरकान नाअहल रहेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर वफाकी हुकूमत के मुजव्वज़ा कैनाल मंसूबे पर इत्तेफाक राय की जरूरत पर जोर। वीडियो पैगाम में कहा कि वफाकी हुकूमत दरिया सिंध से मजीद 6 कैनाल निकालने की तजवीज दे रही है। एक मंसूबा तमाम फरीकीन के इत्तेफाक राय के बगैर आगे बढ़ाया गया तो शदीद तनाज़े का शिकार हो सकता है। अगर हुकूमत अपनी राय जबरदस्ती नाफिज करेगी तो उसके मनफी असरात मुल्क की सियासत पर पड़ेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तीनों मुसल्लह अफवाज के जवान मुश्तरका ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। PMA काकोल में होने वाली ट्रेनिंग कैंडिडेट्स की जंगी महारतों को मजीद निखारने में मावून साबित होगी। दौरान जंग वक्त की कमी और दबाव में फौरी रद्दअमल देने के लिए ये ट्रेनिंग निहायत अहम साबित होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के जवानों की ये मुश्तरका तरबियत बाहिमी इत्तेहाद और अखुवत की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। सिंध भर में जायद किराया वसूल के खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्ट का एक्शन। सुबह भर में 700 से 10 गाड़ियों की चेकिंग की गई, जबकि 427 गाड़ियों का चालान भी किया गया। 3,84,080 जबकि जुर्माना आयद किया गया। मुतासरा मुसाफिरों को मौके पर ही 10,15,300 रुपये वापस करवाए गए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ईद के मौके पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो भी जायद किराया वसूल करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और न्यूजीलैंड के खिलाफ शाहीन बुरी तरह नाकाम हो गए। बैटिंग लाइन एक बार फिर रेत की दीवार साबित हुई। टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम हुआ। न्यूजीलैंड ने धुआंधार इनिंग्स के बाद पाकिस्तान को 8 विकेटों से बहुत बुरी शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 129 रन का हदफ 10 ओवर्स में हासिल कर लिया, जबकि टीम साइफर्ट 38 गेंदों पर 97 रन बनाकर नॉट आउट रहे।